हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो ये हम टॉपिक करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो हम उसको क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उस प्रोडक्ट की क्या होगी? ग्रोथ होगी। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले। फिर मेजॉरिटी होगी, फिर वो डिक्लाइन होता रहेगा। तो इसमें देखें हम न्यू प्रोडक्ट आइडिया। इसमें हम एक आइडिया लगाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं, ठीक है। इसमें हम अपने आइडिया को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा वाला आइडिया बनाना है। सेलेक्ट करने के बाद करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। जब हमने प्रोडक्ट बना लिया है तो उस समय क्या होगी? हमारी सेल्स जीरो होगी, है ना। उस समय हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हाई होगा। यार हमने क्या क्या होगा? हमारा एडवर्टीज़मेंट करी होगी हमने, ठीक है। कैपिटल लगाई होगी हमने, प्रमोशन किया होगा अपने बिज़नेस का। तो ये सब करने में जो भी एंसिलियरी जो भी खर्चा होता है उसमें लगाया होगा हमने, ठीक है। प्लानिंग में पैसा लगा होगा। तो जब हमारी सेल्स जीरो है तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा, है ना, जीरो होगा। फिर बात आती है इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है? लॉन्च होता है। तो उसमें क्या होती है? स्लो सेल होती है। स्लो स्लो सेल होती है ना। हाई प्रमोशन हाई प्रमोशन करना पड़ता है। हाई प्रमोशन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अपने प्रोडक्ट वो प्रमोट करता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। जब वो ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है, तभी तो उसमें होगा ना। तो उस समय क्या होगी? इसकी स्लो सेल होगी। फिर ये क्या करेगा? इसी टाइम पे अपना प्रोडक्ट को हाई करेगा, यानी कि प्रमोशन को हाई करेगा वो। प्राइस अनसर्टेनिटी, उस समय इसको पता नहीं चलेगा यार मैं कितना प्राइस रखूँ मैं, ठीक है। जो इसके कॉम्पिटिटर है ये इधर उधर से देख के तो रख लेगा एक ऐसी, पर आने वाले फ्यूचर में इसको चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं इसके प्राइस। क्या पता है इस जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, इसके प्रोडक्ट ना ले क्योंकि महंगे होंगे, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा सस्ते भी हुए तो वो नहीं लेते हैं, बोलेंगे चीप क्वालिटी है तो नहीं लेते। कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन रहता है, ठीक है। अनसर्टेन कंज्यूमर रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर के रिस्पॉन्स होते हैं वो आते नहीं है। मतलब कुछ ही लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो कंज्यूमर होते हैं ये रिस्पॉन्स नहीं देते हैं इनिशियली में, ठीक है, जब इंट्रोडक्शन होता है। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो क्या होगा? सेल ग्रोथ होगी, ठीक है। जब ग्रोथ हुई तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्राइस स्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ना, प्राइस का पता नहीं चल रहा था कि कितना हम प्राइस रखें। पहले फ्लक्चुएशन थी कि 3 महीने में पहले ये कुछ और प्राइस था, फिर बाद में कुछ और प्राइस हो ही जा रहा था। अब क्या है? जब एक सेल ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्राइस क्या हो गई? स्टेबल हो गई। इसमें क्या होता है? हमारी जो ब्रांड है वो बिल्ड होती है ना, यानी कि हमारी इमेज बनती है कंपनी की। मार्केट एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या है? जो कंज्यूमर है उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया इनके प्रोडक्ट को। जब एक्सेप्ट कर दिया है तो क्या हो रहे हैं? इनके प्रॉफिट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फीचर्स की बात करें तो ये नए नए फीचर्स लाते हुए रहते हैं उसमें। जैसे कि आईफोन की बात ले लो, पहले 13 था, फिर वो कुछ दिन बाद 14 कर देते थे, फिर कुछ दिन बाद 15 कर देते थे। फिर वो ऐसे ऐसे वो सीरीज़ लेके आते थे, अपने फीचर्स लेके आते थे। इसमें क्या रहता है? कंपटीशन हाई रहता है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटर होते हैं और जो, अगर दो कंपनियां तो दोनों बोलेंगी मैं आगे जाऊंगी इससे, ठीक है। तो इनमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। बात करते हैं मेच्योरिटी की। इसमें हमारी कुछ टाइम बाद अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, अब इसमें क्या होता है? देखो, सेल जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। सेल होती है पर कम होती है। और जब सेल होती है तो कम होती है तो प्रॉफिट भी क्या होता है? कम होता है। प्राइस को फिर घटाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सेल ही नहीं हो रही है, ठीक है। और प्राइस भी क्यों घटा रहे हैं? ताकि जो कस्टमर है वो इसको खरीद दे। कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अब जो ये इनकी सेल कम क्यों हो गई? यार जो कॉम्पिटिटर होगा, जो दूसरी कंपनी होगी, जो दूसरा ब्रांड होगा, उसने ना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया होगा और इस वाली कंपनी को पीछे छोड़ देगा वो, ठीक है। फीचर चेंजेस, क्या पता इसने फीचर चेंजेस नहीं किए हो, है ना, ये अपडेट नहीं रहा हो। तो अब डिक्लाइन की बात करते हैं हम। डिक्लाइन इन सेल, ठीक है। सेल में क्या होता है? डिक्लाइन होती है, प्रॉफिट होता ही नहीं है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फिर इसके कम हो जाते हैं। कम कैसे हो गए? मार्केट जो मार्केट कॉम्पिटिटर है वो बीच में आ जाते हैं। ये अपनी जो टेक्नोलॉजी एडवांस है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है ये इन्होंने अडेप्ट नहीं की, या फिर कोई अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। तो ये एक्सपेंसेस आर रिड्यूस क्यों होते हैं?
ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर ली। अरे जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय को निकालेंगे कंपनी से, ठीक है, एक्सपेंस क्या हुआ, कम हो जाएगा, ये अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना, जो फालतू का खर्चा होगा वो उसको ये कम कर देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कस्टमर है वो प्रीफर करता है दूसरे प्रोडक्ट को, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया किसी और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं, या तो कॉम्पिटिटर आ गया हो इसलिए ये ख़त्म हो गया, या तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को क्या नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, या फिर कोई अदर इन्वायरमेंट सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते ये इनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया।